है, जेलेंस्की तो अपने आप को नोबेल पीस प्राइज दिलाना चाह रहा है, या तो उस डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन मुझे तो लगता है कि लॉन्ग टर्म ब्रेन वॉशिंग हुई है जेलेंस्की की। वो तभी प्रेसिडेंट बनाए, कहां से फंड आए, कैसे उनका प्रोपेगेंडा। सर मैंने जेलेंस्की का पूरा जेलेंस्की का रिकॉर्ड सर ट्रैक किया था, कैसे उन्होंने वो 3 सीजन में एक वो पूरा उन्होंने सीजन बनाया, सीरियल बनाया कॉमोडो, जिसमें उन्होंने दिखाया कि कैसे एक आम टीचर प्रेसिडेंट बन जाता है। उनके जो शोज थे वो सिर्फ पुराने जो 3 लुकाशेंको, पोराशेंको और जो ये हैं, इन तीनों की वो बुराइयां करते थे। तो ये कोई फिल्म नहीं है, कई नैरेटिव नहीं बनाना। लोग मर रहे हैं सर, जो है मैं यही कह रहा हूं, लोग यूक्रेन विश्व के नक्शे से हट रहा है। अभी आप देखिए, जब जैसे कि अमेरिका कर रहा है कि उसने सबको कहा प्रतिबंध लगाओ, गैस और फ्यूल जो 40% गैस यूरोप का रशिया देता है, 30% फ्यूल जो है, ऑयल जो है वो रशिया देता है। वो कहता है उनसे डिपेंडेंसी हटाओ, मैं दूंगा तुमको। अरे तुम अभी रिजर्व से निकाल रहे हो 1 मिलियन बैरल्स पर डे, यानी कि 180 मिलियन बैरल आपने रिजर्व से निकाल रहे हो, स्ट्रेटेजिक रिजर्व से। कब तक स्ट्रेटेजिक रिजर्व से निकाल सकते हो? वापस रिपब्लिक हैज सेड ओनली 90 डेज, सिर्फ 90 दिन की गैस है जनरल चेक रिपब्लिक के पास। फ्रांस ने कह दिया मैं नहीं लड़ सकता, जर्मनी ने कह दिया भैया मैं रूस से अपनी गैस नहीं बंद करूंगा। किसने बंद करा है सर? जो बाइडेन ने, जो लेता ही नहीं था, जो लेता ही नहीं वो बंद कर दिया। मैं आपसे बात नहीं करता और मैं कहूं कि मैं आपकी फोन नहीं उठाऊंगा, ये तो वही बात हो गई। भैया मैं बात ही नहीं करता तो फोन क्यों उठाऊंगा? दुनिया एक दिन के अंदर 99 मिलियन बैरल्स का जो है ना क्रूड यूज करती है। बिल्कुल इस्तेमाल होता है। तो अगर इतना बड़ा क्रूड यूज करती है तो कितने स्ट्रेटेजिक रिजर्व से होगा? नहीं, ये आपने पूरा का पूरा यूरोप का संतुलन तोड़ा। ये सिर्फ रशिया और यूक्रेन की लड़ाई नहीं है, मैं समझता हूं इसमें यूरोप भी बहुत कमजोर, बिल्कुल यूरोप की कंट्रीज पे बहुत सिवियर इफेक्ट दिख रहा है और इसका बेनिफिशियरी चाइना है। अमेरिका क्यों नहीं समझ रहा? क्या अमेरिका अपने लोगों को छोड़ के भाग रहा है? अगर इस वॉर में कहीं भी अगर ये वॉर लंबी चलती है तो इसमें ईयू की इकोनॉमी और भी कमजोर होगी। वो ईयू की इकोनॉमी देखो 2 चीजों से जूझ रही थी। पहले यूरोपियन यूनियन ने इतने रिफ्यूजीज लिए सीरियन और इस वॉर के, तो रिफ्यूजीज को सेटल करने में लगे हुए थे। ऊपर से कोविड आया, कोविड की मार ईयू ने खाई। वो लोग कंट्रीज बिल्कुल उनकी बंद रही हैं इसके दौरान। अब तीसरी बार आप उनके ऊपर युद्ध की झेल रहे हो। आपको जेलेंस्की को समझा के और इस वॉर को डिले करके, पोस्टपोन करके, नाटो को जैसे कह रहे हैं जी, कमोडोर कह रहे हैं कि भाई उन्हें नाटो को डिक्लेयर करना चाहिए था कि हम नहीं आएंगे यूक्रेन के अंदर। जब लड़ाई सर पे आ खड़ी हुई है तो जेलेंस्की को समझाना चाहिए था, जेलेंस्की को डिप्लोमेटिकली लड़ाई टालनी चाहिए थी। मैं समझता हूं भाई क्या मिला जेलेंस्की को? लुहांस्क और डोनेट्स्क तो रशिया या रेबल्स के कंट्रोल में थे। क्रीमिया रशिया के कंट्रोल में। तबाही के विजुअल्स दिखा देंगे जनरल ने जो बोला है, क्या मिला? क्रीमिया को उनको कभी भी लगा कि क्रीमिया जा रहा है तो फिर वो छोड़ेंगे थोड़ी। उसमें नाटो हो, कोई भी हो, फिर तो कहते हैं ना तीसरा युद्ध होगा। क्रीमिया को रशिया नहीं छोड़ने वाला। 3rd युद्ध वर्ल्ड वॉर हो सकती है, न्यूक्लियर वॉर हो सकती है, क्रीमिया को रशिया नहीं छोड़ेगा। बिकॉज ब्लैक सी फ्लीट के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहले क्रीमिया जो रशियन नेवी थी वो 2 ही जगह से तो शुरू हुई थी, एक सेंट पीटर्सबर्ग से और मतलब लेनिनग्राड से, और एक यहां से। तो आज वो क्रीमिया को कैसे छोड़ दे? क्रीमिया रशिया का पार्ट था। उन्होंने जब सोवियत यूनियन था तो यूक्रेन का पार्ट बना दिया फॉर गवर्नेंस। जी, अभी जनरल साहब की बात से मैं थोड़ा सा आगे लेके जाना चाहता हूं। आप मुझे बताइए कौन सा विश्व युद्ध था जो कहीं और हुआ? यूरोप हार्टलैंड पे ही हुए हैं। विश्व युद्ध पहला भी और दूसरा भी, और दोनों में तबाह कौन हुआ था? 62 मिलियन लोग मरे थे वर्ल्ड वॉर 2 में। वो नहीं लड़ना चाहते, तभी वो नहीं, उनके बिहाफ पे लोग स्टेटमेंट। लेकिन इनके नेता क्या कर रहे हैं जनरल? बिल्कुल, व्हाट आर द लीडर्स डूइंग? इनके नेता देखोगे आज तक जो फ्रेंच प्रेसिडेंट हैं, बिकॉज इलेक्शन आने वाले हैं, मैनुअल मैक्रोन को पता है स्टेटमेंट नहीं दी है ऐसी। उसकी एक तस्वीर याद है आपको? वो सर अपना पकड़ के मैनुअल, जर्मनी ने क्लियरली कह दिया कि हमने तो गैस लेनी है और फ्यूल हम नहीं लड़ सकते। और आपको मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। लास्ट 1 महीने के अंदर जब ये युद्ध हो रहा था, यूरोप से 15% इंक्रीज हुआ है गैस और फ्यूल ऑयल यूटिलाइजेशन, कम नहीं हुआ है। तो ये कहीं ना समझे कि अगर भारत कल डिस्काउंटेड ऑयल लेता है तो कोई गलती कर रहा है। बिल्कुल सही कर रहा है। ये जो बाइडेन और ये जो नेता हैं, इन लोगों को सबको समझना होगा कि सिर्फ विनाश हो रहा है, सिर्फ विनाश हो रहा है। और जैसे कॉमोडोर ने बताया, वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में क्या हुआ था, किसका नुकसान हुआ था? ये यूरोप के और अमेरिका के लोगों को भी सोचना होगा कि व्हाट आर योर लीडर्स डूइंग? आपके नेता कर क्या रहे हैं? भारत को तो पता है, भारत के नेता वो कर रहा है जो भारत के लिए है। तभी तो आप देख रहे हैं ना, जरा वो जाते आते वो ग्राफिक चला दीजिए। हर एक अमेरिका, रशिया, चाइना, हर एक का आदमी भारत आ रहा है। क्यों? बिकॉज बॉस चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की जो पोजीशन है वो इतनी ताकतवर होने वाली है, इतनी स्ट्रांग होने वाली है कि एवरीवन वांट्स अ हुक अटैच्ड।
चाहता है कि एक तरफ कनेक्शन रहे भाई, वी वांट टू बी ऑन द गुड साइड ऑफ इंडिया। लेकिन ये जंग समाप्त करना बहुत जरूरी है, लेकिन लग नहीं रहा है, क्योंकि अब यूक्रेन ने रूस में जाके अटैक किया। देखना होगा पुतिन ने जो आज बैठक बुलाई है कमांडर इन जनरल, उसके बाद क्या निर्णय होता है अगले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत